दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ाएं और स्पर्म काउंट के कम के कारण आपकी हो सकती है प्रेगनेंसी में या गर्भाधारण में क्यों समय लगती है और ये कितने टाइप की इनफर्टिलिटी होती है, ये बांझपन क्या है, इन सारे तथ्यों को बात करेंगे और इसका दवा क्या है और कैसे इससे बचे, इन सारे तथ्यों पर हम बात करें। क्या करें क्या ना करें, इन सारे तथ्यों बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो दोनों में दिक्कत हो सकती है या मेल एंड फीमेल दोनों में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों अगर बात करें तो दोनों का 50-50% में बांटा गया है। दोस्तों अगर आपकी फीमेल पार्टनर्स में कोई दिक्कत है तो भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी, और अगर मेल पार्टनर में कोई दिक्कत है तो भी नहीं हो सकती। ये इनफर्टिलिटी दो टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता है। दोस्तों सबसे पहले प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं किसको? अगर आपकी शादी को 1 साल तक हो गया और कोई बच्चा नहीं हो रहा है, आपने प्रयास भी किया बट अगर बच्चा नहीं होता है विदाउट कोई मेडिसिन या विदाउट कोई एंटीकॉप्शन लेके भी, तो आपको हम लोग कह सकते हैं कि आपको प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। बट 1 साल से ज़्यादा हो गया या फिर पहला बच्चा आपको हो गया और दूसरे बच्चा के लिए आप काफ़ी वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसको हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सीमेन काउंट को चेक करेंगे। सीमेन काउंट की आइडेंटिटी हेल्दी है या नहीं, इसको हम जांचने के लिए 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे स्पर्म काउंट क्या है, आपके स्पर्म कितना काउंट है, उसमें स्पर्म में कितना काउंट आ रहा है। दूसरा हम चेक करेंगे स्पर्म मोटिलिटी चेक करेंगे, उसका मोमेंटम क्या है। तीसरा हम लोग करेंगे स्पर्म मॉर्फोलॉजी करेंगे। इन तीनों चीज़ों को हम बड़े गौर से देखेंगे और एक टेस्ट सेमिनल एनालिसिस के तौर पर हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करें तो 15 लाख पर ml होता है। दोस्तों अगर 15 लाख से कम आ रहा है तो ओलिगोजूस स्पर्मेनिया बोलते हैं, यानी कि आपका स्पर्म काउंट कम है। दोस्तों दूसरा बात करें हम मोटिलिटी के, तो मोटिलिटी कम से कम जो आपको 50% होना चाहिए। ये मोटिलिटी क्या करता है कि जब आपका स्पर्म अंदर क्यों जाता है तो सर्विक्स से, यानी कि उसको फोर्स चाहिए, फोर्सफुल कारण वो सर्विक्स के अंदर जाए ताकि वो आपको स्पर्म बाहर ना आए और अपना गर्भधारण कर सके। तीसरी बात करें हम मॉर्फोलॉजी की, तो स्पर्म की बनावट होता है। दोस्तों स्पर्म की जो बनावट होता है वो ऊपर टेल टाइप का होता है। ये क्या करता है, गति प्रदान करता है। जैसे आप लोग रॉकेट को देखिए होइएगा, जैसे रॉकेट क्या करता है, जितना ऊपर का टेंडेंस होता है वहाँ स्पीड को पकड़ाने का काम करता है। ये कम से कम 4% तक नॉर्मल माना जाता है, इससे कम होने पर पेशेंट को दिक्कत होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपका स्पर्म काउंट कमता क्यों है, क्या करें, कैसे कम गया, इसके पीछे क्या क्या रीजन है, आइए जानते हैं। दोस्तों स्पर्म काउंट कमने का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस में रहना। आप बहुत दिनों से तनाव में रह रहे हैं तो भी आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। दूसरी बात करें तो आप बहुत दिनों से मेडिसिन, स्टेरॉइड मेडिसिन खा रहे हैं या अनरेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे कि कोई थोड़ा भी पेन किलर हुआ, कोई भी दवा आपने खा रहे हैं तो भी हो सकता है। दूसरी बात करें हम तो आपका एज है वो ज़्यादा हो गया तो भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। दोस्तों साथ ही साथ जैसे कि आप कोई वर्कर हैं, आप गर्म जगह पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे गर्मी वाला काम कर रहे हैं, आप हलवाई हो या फिर कोई भी गर्म जगह पर रह रहे हैं तो भी आपको होगा। अगर आप ड्राइवर हैं, अपने बहुत समय से गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाने के कारण आप सीट पे बैठे रहते हैं तो भी अब सीट गर्म होने के कारण भी आपका स्पर्म काउंट को नष्ट हो जाता है। दोस्तों साथ ही साथ आप लैपटॉप चला रहे हैं, आपने क्या किया, आपने एकदम बैठे हुए हैं और अपने कमर पर जांघ पे आपने लैपटॉप रख के चला रहे हैं, तो आप एक्सेस चलाएंगे तो गर्म हो जाता है, तो वो भी आपका स्पर्म काउंट को नष्ट करता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग इतना कमर को टाइट के कपड़ा पहनते हैं जिसके कारण स्पर्म काउंट लॉस हो जाता है। तो दोस्तों बहुत दिनों से आपने बहुत सारा मेडिसिन ले रहे हैं, ये भी इसका कारण हो सकता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि हम स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ाएं, इसके बढ़ाने के क्या क्या कारण हो सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों स्पर्म काउंट बनाने के टिप्स में हम बात करें तो सबसे पहला बात करें तो सबसे पहले आप अपना वेट मेंटेनेंस रखें। ये नहीं है कि आज आपका वेट 5 kg बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, नहीं, आप अपना वेट को मेंटेनेंस रखें। दूसरी बात, आपने नॉर्मल डाइट लीजिए, हमेशा खाना पीने पर नियंत्रण रखें। आप खान पीन पर जब नियंत्रण रखेंगे तो स्वाभाविक से क्या है कि मेंटलिटी आपको फिट रहेगा। दूसरी बात, आप एंटीऑक्सीडेंट खा सकते हैं, आप पौष्टिक आहार ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, विटामिन ई ले सकते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छी अच्छी बातें करें ताकि लोगों को ये लगे कि हम अपने आप को फिट रखें। दोस्तों आप योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, ये भी आपको
स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। बात करें मेडिसिन की, तो इसमें मेडिसिन में 2 टाइप्स की मेडिसिन होता है, एक हार्मोनल एक नॉन हार्मोनल होता है। दोस्तों अगर मैं हार्मोनल की बात करूं तो आप एक मेल में टेस्ट करा सकते हैं, FSH चेक करवा सकते हैं, LHS टेस्ट करा सकते हैं, सीमेन एनालिसिस करवा सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका स्पर्म जो काउंट है वो कितना है। दोस्तों सबसे पहला चीज़, अगर स्पर्म काउंट कम है तो मेडिसिन की बात करें, आपका स्पर्म काउंट कम है तो आप CQ10 आता है दवा, वो आप डॉक्टर के सलाह अनुसार ही लें। दूसरी बात, आप विटामिन D लीजिए, विटामिन C लीजिए, विटामिन E लीजिए, हाँ, और एक सेलेनाइक जिंक आता है, आप वो भी लीजिए। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है आप खान पान का मेंटेन रखिए, तनाव से दूर है। तनाव भी आपका स्पर्म काउंट को नष्ट करता है। अगर स्पर्म काउंट कम है तो ये कारण होता है आप में, यानी कि मेल में प्रॉब्लम है, जिसके कारण गर्भाधारण नहीं होता है। दोस्तों बहुत बार ऐसा सुनते होइएगा कि जैसी महिला अगर माँ नहीं बन पा रही है तो लोग सिर्फ महिला को दोष देते हैं। ऐसा नहीं है, मेल और फीमेल 50-50 का आंकड़ा होता है कि आपको दोनों के बीच में प्रॉब्लम के कारण ही माँ नहीं बन पाती है। दोस्तों आई होप कि उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी संबंधित इनफर्टिलिटी के बारे में, बांझपन के बारे में पूरी बात बताएं। तो मेरे चैनल मेडिकल मस्ती को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।